हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा अटल पेंशन योजना पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा, डिस्कशन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी आप वॉच कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। आपको यहाँ से 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आप तैयार कर सकते हो, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ लेटर और ऐसे दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाते हैं, तो आप आसानी से एक ही बुक से दोनों ही चीज़ें तैयार कर सकते हो, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। राइट फ्रेंड्स, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाके आप ले सकते हो इस बुक को अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट, तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे, चलिए देख लेते हैं। तो शुरुआत कैसे करनी है देख लो। अटल पेंशन योजना इज अ गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 9 मई 2015। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो बताते हुए कि अटल पेंशन योजना जो है ये एक गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम है। राइट, और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था, और 9 मई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है फ्रेंड्स, द स्कीम इंटेंड्स टू ब्रिंग पेंशन बेनिफिट्स टू द पीपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सो दैट दे कैन एंजॉय सोशल सिक्योरिटी विद अ मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर मंथ। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो जो स्कीम है ये स्पेसिफिकली जो है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको बेनिफिट देने के लिए निकाली गई है। ठीक है, ताकि वे भी सोशल सिक्योरिटी इंजॉय कर सके मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर मंथ देकर। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके द्वारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको भी पेंशन के बेनिफिट मिल सके, इसलिए इस स्कीम को यहाँ पर लागू किया गया, शुरुआत की गई। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो। पीपल हु वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर और आर एम्प्लॉयड इन ऑक्यूपेशंस दैट डू नॉट गिव देम द बेनिफिट्स ऑफ पेंशन कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम। ठीक है, यानी ये जो स्कीम है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड है, अपने अपने कार्य में, अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड एक तरह से आप कह सकते हो, उनके लिए एक तरह से बेहतर अपॉर्चुनिटी है पेंशन की। ठीक है, और इसके थ्रू जो है ये पेंशन बेनिफिट ले सकते हैं वे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इस पेंशन स्कीम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेहतर तरीके से। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा अच्छे से, कैसे लिखना है इस टॉपिक को, ये सब क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं बॉडी सेक्शन में। दे कैन ऑप्ट फॉर अ फिक्स्ड पेंशन ऑफ ₹1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो कि जो पर्सन है वो ऑप्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से 1000, 2000, 3, 4 या फिर 5000 की पेंशन जब वो 60 ईयर्स के हो जाएंगे। राइट, तो 60 ईयर्स तक बेसिकली यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करना होता है, उसके बाद यहाँ पर 60 ईयर्स से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। राइट, द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड द इंडिविजुअल्स एज विल डिटरमाइन द पेंशन। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं पर्सन, या और जो इंडिविजुअल की एज है वो डिटरमाइन करती है कि कितना पेंशन अमाउंट उनको मिलेगा। राइट, अगर अर्ली एज से पेंशन स्टार्ट हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी 5000 मिलने के चांसेस हैं, और अगर लेट करते हैं, शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा करेंगे लेट, तो उस केस में 1000 ही मिल पाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की कब आप बेसिकली इसको शुरुआत करते हो और कितना अमाउंट ऑफ मंथली पे करते हो। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा सारी चीज़ें। राइट, तो यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल में क्लियरली बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। अपॉन द कॉन्ट्रीब्यूटर्स डेथ द स्पाउस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर कैन क्लेम द पेंशन एंड आफ्टर स्पाउस डेथ द नॉमिनी विल बी रिटर्न द कॉर्पस एक्रूड।
ठीक है। यानी जो कंट्रीब्यूटर है उसकी डेथ होने पर जो स्पाउस होंगे उनको बेसिकली जो है पेंशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, वो दावा कर सकते हैं। और अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी रहते हैं उनको जो भी कॉर्पस एक्रूड होता है, जो भी कॉर्पस इकट्ठा होता है, वो सभी उनको रिटर्न कर दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है, राइट। तो इस तरह से जो है इस पेंशन का बेनिफिट जो है केवल सिंगल पर्सन के लिए नहीं होता, ये एक तरह से सब पूरी फैमिली के लिए है, ठीक है, क्योंकि स्पाउस भी इसी में इंक्लूडेड है। और अगर कोई नॉमिनी है तो उसको भी मिल सकता है अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हो इस तरह से, राइट। द अमाउंट कलेक्टेड अंडर द स्कीम इज टू बी मैनेज्ड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर जो अमाउंट है जो कलेक्शन करता है वो बेसिकली यहाँ पर पड़ रहा है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बेसिकली जो है जितना भी पैसा पेंशन के लिए आएगा वो सारा अमाउंट कलेक्ट करेगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो और क्लियरली मेंशन कर सकते हो हर पॉइंट को, राइट। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। The Atal Pension Scheme will bring security to being Indians while at the same time promote the culture of saving and investment among the lower and lower middle class sections of the society। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन स्कीम जो है ये एक तरह से सिक्योरिटी लाएगी जो एजिंग इंडियंस हैं, ठीक है, जो बूढ़े हो रहे हैं उनके लिए। और साथ ही साथ ये एक तरह से प्रमोट करती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कल्चर, ताकि जो लोअर और लोअर मिडिल क्लास सेक्शन है सोसाइटी के उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग के रिगार्डिंग जो है ये उनके अंदर नॉलेज आ जाए और इस चीज़ को वो फॉलो भी कर सकें, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको क्लियरली मेंशन कर सकते हो, राइट। आगे मूव करते हैं। द अटल पेंशन योजना इज ओपन टू ऑल इंडियंस बिटवीन द एज ऑफ 18 and 40, ठीक है। यानी अटल पेंशन योजना जो है ये सभी इंडियंस के लिए जो कि 18 से 40 साल के हैं, ठीक है। 18 से 40 साल के वे सभी व्यक्ति इस पेंशन स्कीम को यहाँ पर ओपन करा सकते हैं, ठीक है। इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं जो कि 18 से 40 साल के व्यक्ति हैं। दिस अलाउज एन इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट फॉर एटलीस्ट 20 years बिफोर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, ठीक है। यानी कि इससे अगर जो पर्सन है इसके कंट्रीब्यूट अगर 20 years तक भी करता है एटलीस्ट, क्योंकि 18 से 40 साल तक और पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद, ठीक है। तो यानी एटलीस्ट 20 years तो यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पर्सन को, ठीक है। उसके बाद ही इसके बेनिफिट उसको मिल पाएंगे जो पर्सन है, राइट। Any bank account holder who is not a member of any statutory social security scheme can avail the benefit of the scheme, ठीक है। यानी कि एक तरह से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बैंक अकाउंट हो और किसी स्टेचुटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जुड़ा ना हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इसके बारे में भी बेटर तरीके से क्लियर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। कैसे इसको आप एक्सटेंड करोगे, कैसे और बेहतर तरीके से लिखोगे कंक्लूजन में। द गवर्नमेंट विल एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ अटल पेंशन योजना वाया पोस्ट ऑफिसेस ऑल ओवर द कंट्री सो एज टू ब्रिंग मोर पीपल अंडर इट्स एम्बिट, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो जो गवर्नमेंट है एक तरह से वो क्या कर रही है, अटल पेंशन योजना को पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा लागू कर रही है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उस स्कीम के अंतर्गत जुड़ सकेंगे, राइट। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम थ्रू द पोस्ट ऑफिस इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर हेल्पफुल फॉर द पीपल इन रूरल एरियाज, राइट। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इस स्कीम का पोस्ट ऑफिस के थ्रू, उससे जो है जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प उनके लिए एक तरह से जो है बेनिफिशियल होगी और जो है एक तरह से उनको काफ़ी हेल्प करेगी, राइट। इस स्कीम के द्वारा उनकी सोशल सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। आगे लास्ट पैरा में आप लिख सकते हो एज अ स्कीम लाइक अटल पेंशन योजना इज द नीड ऑफ द आवर। Through this scheme, the Indian government attempt to provide financial security to the people is really praiseworthy, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो जो अटल पेंशन योजना है एक तरह से नीड ऑफ द आवर है, यानी कि ये समय की ज़रूरत है
और इस स्कीम के द्वारा जो इंडियन गवर्नमेंट है एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रेजवर्दी है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में लिख सकते हो। यहाँ पर आप सारी जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स थे वो सब ऐड कर सकते हो और लिख सकते हो। फाइनली कंक्लूजन इस तरह से, राइट। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, बेटर तरीके से कैसे इसको आप लिख सकते हो, ये भी क्लियर हुआ होगा, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए, बाकी के टॉपिक्स को भी देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को ताकि आप मेरे सभी वीडियोज़ को एक्सेस कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।